हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के ऊपर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और बुक की रेफरेंसेस की अंडरस्टैंडिंग। आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे। आई होप वो आपको हेल्प कर रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस ऑफ योर एग्जाम्स एंड क्लैरिफाइंग एनी डाउट्स विच यू मे हैव। सो हम शुरू करते हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ किंग फार्मर्स एंड टाउन्स। लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 में, संगम इज अ लिटरेचर ऑफ डैश लैंग्वेज, मराठी, संस्कृत, तमिल और मलयालम। तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज वेरी इजी। हमने सुना होगा दिल्ली में, आपको पता है तमिल संगम एक जगह है जहाँ पे आपको तमिल फूड भी मिलता है। सो संगम इज अ लिटरेचर ऑफ तमिल लैंग्वेज। हम पढ़ेंगे इसमें इन द बुक ऑल्सो अर्ली तमिल लिटरेचर और इन ब्रैकेट द संगम टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर द तमिल लिटरेचर और द संगम टेक्स्ट, लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता था? वेलालर, प्लोमैन को उजावर एंड स्लेव्स को आदिमाई। तो ये मैंने पहले एमसीक्यू में भी किया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन हो गया है अबाउट दिस संगम टेक्स्ट और तमिल। द प्रयागा प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत, प्रकृत, पाली और ब्राह्मी। और स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है तो जो प्रयाग प्रशस्ति थी इट वॉज कंपोज इन संस्कृत। आप देखेंगे बुक में द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज इन संस्कृत बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये किसने बनाई थी? तो इट वॉज इन संस्कृत बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, आर्ग्यूबली द मोस्ट पावर ऑफ द गुप्ता रूलर्स। सबसे पावरफुल गुप्ता रूलर्स कौन था? समुद्रगुप्ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य, बाणाभट्टा, कल्हाना या कालिदासा? सो स्टूडेंट्स इनमें से अर्थशास्त्र का जो ऑथर था वो था कौटिल्य। हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। सो हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसमें आप देखेंगे अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इज द अर्थशास्त्र, पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। तो चाणक्य या कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त का मिनिस्टर था। Besides the Mauryas are mentioned in later Buddhist, Jaina and Puranic literature also. तो अर्थशास्त्र was composed by Kautilya or Chanakya, who was the minister of Chandragupta. The first ever ruler to propagate the principles of Dhamma was Bimbisara, Ashoka, Chandragupta Maurya या Chandragupta II. तो स्टूडेंट्स हमें पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था ये एमसीक्यू में। द फर्स्ट एवर रूलर टू प्रोपेगेट द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा वॉज अशोका। हम ये बुक को दोबारा रेफर करेंगे। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन surfaces, natural rocks, as well as polished pillars. He used the inscriptions to proclaim what he understood to be Dhamma. This included respect towards elders, generosity towards Brahmins and those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for the religions and traditions other than one's own. Who were a clan of nomadic people living in China? Kushanas, Maya, Aztecs or Greeks? और स्टूडेंट्स इसका आंसर है कुशानास। द फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका was published in 1886, 1888, 1885 और 1887। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया है इंडिका, इसका पब्लिशन हुआ था 1888 में। तो हम देखेंगे इन 19th सेंचुरी टाइमलाइन में 1888 में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका,
1886 में फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका, अ जर्नल ऑफ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस। 1877 में कर्निंघम पब्लिशेस अ सेट ऑफ अशोकन inscriptions। 1838 में डेसिफरमेंट ऑफ अशोकन ब्राह्मी बाय जेम्स प्रिंसेप। 1810 में कोलिन मैकेंजी कलेक्ट्स ओवर 8000 inscriptions in संस्कृत एंड द्राविडियन लैंग्वेज। और 20th सेंचुरी में 65-66 में D.C. Sircar publishes Indian Epigraphy and Indian Epigraphical Glossary. Harisena was the court poet of Samudragupta, Chandragupta Maurya, Chandragupta II या अशोका। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले रेफर किया था त्यागपष्टी में, उसमें हमें पता था कि जो कंपोजिशन है वो किसने लिखी थी, हरिसेना ने। और ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल ऑफ द रूलर्स इन मौर्य। सो आंसर इज समुद्रगुप्त। दोबारा पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, संस्कृत बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, arguably the most powerful of the Gupta rulers. Dash were elaborate stone structures in central and south India in the first millennium of BCE. Options हैं धम्मा, पन्नई, मेगालिथ्स और none of the above. So students, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसे structures जो कि central और south India में first millennium में लगाए गए थे, उनको क्या कहा जाता था। और स्टूडेंट्स, इसका आंसर है दे वर मेगालिथ्स। सो मेगालिथ्स वर इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इन फर्स्ट मिलेनियम बीसी। हम इसके बारे में जरा बुक में पढ़ते हैं, सो दैट अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए यू आर एबल टू आंसर दैट ऑल्सो। सो इसमें व्हाट वर मेगालिथ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पढ़ेंगे न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब कि जो मर जाते थे उनको डिस्पोज ऑफ करने का नए नए तरीके लोग ढूंढते थे, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगालिथ्स, emerged in central and south India from the first millennium BCE. In many cases the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. तो जब आदमी मर जाते थे उसमें उनके साथ टूल्स, लोहे के औजार और ये सब ना डाल दिया जाता था, शस्त्र डाल दिए जाते थे और उनको बरी कर दिया जाता था, और बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जिनको मेगालिथ्स कहा जाता था। सो दीज वर emerged in central and south India. And students, this brings to the last question of this part also. I hope ये जो भी मैंने MCQ questions और आपको बुक से रेफर करके क्वेश्चन आंसर करे हैं, this will help you in your exam preparations. अगर अच्छा लगे तो please do like, subscribe and share to my channel, and I wish you all the success and good luck for your exams. So last question हम करते हैं. Alexander Cunningham published a set of Ashokan inscriptions in 1877, 1875, 1876 या 1874. और स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 1877. तो हम बुक में पढ़ेंगे. इफ यू सी द टाइमलाइन, 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिशेज अ सेट ऑफ अशोकन inscriptions. 1886 में फर्स्ट इशू ऑफ हमने पहले भी किया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब जो आपके ब्लू में लिखा हुआ है टाइमलाइंस, इनको आप पढ़ के जाएं. आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड, तो यू विल हैव टू राइट इन 1784. आप बुक्स को ज़रूर रेफ़र कीजिए और ख़ासकर ये जो टाइमलाइंस हैं इसको ज़रूर आप देखिए. आप देखेंगे टाइमलाइन 1 में है मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, रूलर्स ऑफ मगधा कंसोलिडेटेड पावर, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडॉन, तो ये हुआ है. चंद्रगुप्त मौर्य B321 BCE, रेन ऑफ अशोका, एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर कब हुआ है, 185 BCE. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको हेल्प करेगा. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विश यू ऑल द सक्सेस वंस अगेन.